हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडकेट अभ्यास पुस्तिका विषय भाषा भारती लेके आए हैं, जो कक्षा 6वीं के लिए है। और इस वीडियो के माध्यम से आज आपको हम पाठ 11 झांसी की रानी संबंधी जो प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। और यह एडकेट अभ्यास पुस्तिका आपकी वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं एडकेट अभ्यास पुस्तिका सत्र 2023-24 भाषा भारती कक्षा 6वीं पाठ 11 झांसी की रानी और वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम पाठ कौन सा देखेंगे? पाठ 11 झांसी की रानी। झांसी की रानी के बारे में आपने पढ़ा है, सुना भी है, तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न है। पूर्व तैयारी क्या दिया है? पूर्व तैयारी में बच्चों से कविता झांसी की रानी क्या सस्वर उचित गति एवं हाव भाव के साथ वाचन कराएं। अन्य महिलाएं वीरांगना जैसे रानी दुर्गावती अवंतीबाई तथा कक्षा में चर्चा करें। कविता में आए नवीन या कठिन शब्दों का छांटकर उनके अर्थ पर छात्रों के साथ चर्चा करेंगे। अभ्यास पाठ में आए ह्रस्व और दीर्घ के प्रयोग पर चर्चा करेंगे। तो ये पूर्व तैयारी दिया और निर्देश दिए थे आपको। अब हम बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 1 क्या दिया? प्रश्न नंबर 1, झांसी की रानी की सहेली का नाम था। प्रश्न क्या है? झांसी की रानी की सहेली का नाम था। ए नंबर विधात्री, बी नंबर कालपी, सी नंबर मुंद्रा और डी नंबर मुकुल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर मुंद्रा। इसके बाद सेकंड नंबर का प्रश्न है, लेफ्टिनेंट वाकर रण क्षेत्र में से क्यों भागा? ए नंबर हार जाने से, बी नंबर खुशी से, सी नंबर घायल होने से और डी नंबर बातों से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर घायल होने से। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपके प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया हुआ है देख सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 3 में निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध वर्तनी लिखिए। जैसे यहाँ पर दिवस लिखा है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी? दिवस। कविता, कविता की शुद्ध वर्तनी कविता ये हो गई। विधाता, विधाता की शुद्ध वर्तनी विधाता। और उदित की शुद्ध वर्तनी उदित। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्या लिखना था? शुद्ध वर्तनी लिखना था। तो ये आपको शुद्ध वर्तनी कैसे लिखना है वह लिख के बता दी हमने। अब इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 आता है, वैभव शब्द का अर्थ लिखकर कविता में आई वैभव शब्द वाली पंक्ति लिखिए। तो देखिए, यहाँ पे वैभव शब्द का अर्थ होता है समृद्धि। और यहाँ पे दिया आपकी हुई वीरता की वैभव के सगाई झांसी में। तो यहाँ पे आपका ये वैभव शब्द की पंक्ति हो गई और उसका वाक्य में प्रयोग हो गया। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा क्यों अड़ गया था? तो आप उत्तर बताएंगे। रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा इसलिए अड़ गया था क्योंकि सामने नाला था। ये आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसका प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में शोक का आगमन कब हुआ था? प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6, रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में शोक का आगमन कब हुआ था? तो उत्तर देखिए, जब राजा राजा मीन्स उनके पति की निसंतान मृत्यु हुई तब रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में शोक का आगमन हुआ था। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 का ऐसे प्रश्न है, ये लघुत्तरी प्रश्न है। रानी लक्ष्मीबाई के मुंह बोले भाई कौन थे? तो आप उत्तर बता देंगे। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई के मुंह बोले भाई नाना साहब थे। तो ये आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, हड़प नीति क्या है? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। उत्तर देखिए, ब्रिटिश शासन के कानून के अनुसार किसी राज्य की निसंतान मरने पर वहाँ के राज्य का स्वतः ही विलय करना उस उनके राज्य में होना हड़प नीति थी। देखिए, ब्रिटिश शासन के कानून के अनुसार किसी भी राजा की निसंतान मरने, यानी कि कोई भी राजा बिना संतान के मर जाता है, मरने पर वहाँ का जो राज्य होता है वह स्वतः ही विलय उनके राज्य में, यानी कि जो ब्रिटिश शासन का राज्य होता है उनके राज्य में हड़प राज्य में होना हड़प नीति है, या विलय होना ही हड़प नीति कहलाती है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देंगे। इसका नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया है चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। देखिए, ये पंक्ति इसका अर्थ बताना है। तो झांसी की रानी हम देशवासियों को मार्गदर्शन कर हमें स्वतंत्रता का रास्ता दिखा गई और अपने देश को आज़ादी का पाठ पढ़ा गई। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 10 है, डलहौजी की प्रसन्नता का क्या कारण था? उत्तर देखिए, डलहौजी की प्रसन्नता का कारण यह था कि झांसी के राजा का निधन निसंतान हो गया था, जिससे वह उस राज्य को हड़प सकता था। तो ये किसका? डलहौजी की प्रसन्नता का कारण था। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 का भी उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11।
प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? रानी लक्ष्मीबाई और उसके पति की जोड़ी की तुलना कवियत्री ने किन किन से की है? उत्तर देखिए, रानी लक्ष्मीबाई और उनके पति की जोड़ी की तुलना कवियत्री ने चित्रा और अर्जुन तथा शिवाजी और भवानी से की है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या दिया है? निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी दरदानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसके अजब हैरानी थी, बुंदेलो हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी से वह झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों देखिए, जो आपका प्रश्न 12 है, निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। तो ये पंक्ति दी है ना, इन पंक्तियों के भावार्थ आपको अपने शब्दों में लिखना है। जैसे हमने आपको यहाँ लिख के बताया है, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और उसके युद्ध कौशल की कहानियाँ झांसी के मैदानों में बिखरी पड़ी हैं। वहाँ रानी लक्ष्मीबाई मर्द वीरों के साथ मर्दानी रूप में युद्ध करने खड़ी है। वहाँ लेफ्टिनेंट वाकर आया और जवानों के बीच युद्ध करके घायल होकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। यह देखकर सब हैरान हैं। बुंदेले हरबोलों के मुँह से हमने यह कहानी सुनी है कि मर्दानी रूप में झांसी वाली रानी खूब लड़ी है। इस प्रकार से आप इस पंक्ति के भावार्थ अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या कहा है? महारानी लक्ष्मीबाई के गुणों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इस प्रश्न में क्या करना है आपको? जो महारानी लक्ष्मीबाई है उसके जो गुणों का वर्णन अपने शब्दों में करना है। तो चलिए देखते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई में एक नहीं अनेक गुण विद्वान थे। आज़ादी की मशाल जलाते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध करते हुए अपना बलिदान कर दिया। उनके वीरता की कहानी आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। वे वीर, साहसी, निडर, धैर्यवान और पराक्रमी योद्धा एवं देश प्रेमी महिला थी। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। और इस प्रश्न के साथ ही ये पार्ट यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। पार्ट कौन सा था आपका? पार्ट 11 झांसी की रानी से संबंधित जो प्रश्न थे उनके उत्तर आपको बताया। यदि आपको इस पार्ट के प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।